नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक और बड़ी खबर, गुजरात में पुल गिर गया, 10 की मौत हो चुकी है। हमने आपको खबर दिखाई थी, लेकिन इसी बीच एक और दुखद खबर, गुजरात के घटना से ज्यादा दुखद खबर मैं कहूंगा, क्योंकि हमारी सेना से, हमारी आर्मी एयरफोर्स से जुड़ा हुआ मामला है। राजस्थान के चूरू में रतनगढ़ के पास भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश कर गया है और मौके से वहां दो जो है 100 अब तक मिले हैं। जो मलबे में जो 100 मिले हैं, 200 मिले हैं। पहले तो खबर थी कि 100 की, फिर जो अपडेट होते होते खबर आई कि 200 मिले हैं। जिला प्रशासन के टॉप अफसर, डीएम, कप्तान सब वहां पर पहुंच चुके हैं। मैं कहूंगा खबर जरा दिखा दें, हेडलाइन दिखा दें। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। रतनगढ़ में भानुदा गांव है, यहाँ पर एक फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ और खेतों में जहां पर ये गिरा, पहले पेड़ पर, आपको दूर से दिख रहा होगा, पहले पेड़ पर गिरा। ये पेड़, जिस पेड़ पर गिरा वो पेड़ भी पूरा जल के खाक हो गया। जिस खेत में गिरा, रेगिस्तान का इलाका है ये, वहां पर खेतों में आग लग गई, पूरा खेत जलने लगे। तो ग्रामीण अपना खेत में आग बुझाने के लिए गए, देखा कि वहां पर धमाका पहले ही तेज हुआ था। फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, 2 डेड बॉडीज मिली। ये जो जानकारी, अभी प्राइमरी जानकारी जो आ रही है कि ये इंडियन एयरफोर्स का जगुआर बताया जा रहा है, जगुआर बताया जा रहा है। और अभी और डिटेल, अब 100 के पहचान की प्रक्रिया सेना करेगी, एयरफोर्स करेगी, स्थानीय प्रशासन भी इसमें लगा है। कलेक्टर अभिषेक सुराना और जो कप्तान है, एसपी हैं, वो सब पहुंच गए हैं। जय यादव एसपी हैं चुरू के, वो पहुंच गए हैं। और मैं इस ये जो ये दुखद घटना है, इस दुखद घटना पर, क्योंकि देखिए एयरफोर्स ये बार बार, अभी ही मैंने 2 दिन पहले भी चर्चा में कहा था कि हमारे यहाँ ये जो पामेरियन मीडिया है, ये हमारे देश में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की एक्चुअल हालात पर एनालिसिस करने के बजाय सिर्फ एक आदमी का गुब्बारा फुलाने में सारी हवा लगा दे रही है। या इस देश में जब हमारे एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं जिसे हमें मिलने की उम्मीद ही नहीं होती है, ये एयरफोर्स चीफ राजनाथ सिंह को मंच पे बिठा कहते हैं, इस देश की मीडिया नहीं चर्चा करती कि सरकार क्या कर रही है हमारी एयरफोर्स के साथ। हमारे एयरफोर्स में स्क्वाड्रन 29 तक, मतलब 31 ऑफिशियली कहा जा रहा है, और ये विमानों की हालत 29 तक आ चुके हैं, 42.5 चाहिए। इस देश में चर्चा नहीं होती है वायुसेना में क्यों स्क्वाड्रन कम होते जा रहे हैं। जल जल विमान ध्वस्त हो रहे हैं, क्रैश कर रहे हैं। जिस अपाचे का हम इंतजार कर रहे हैं, भारत में 4 इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। इस खबर पर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। जब लाइए भाव को जोड़िए कंट्रोल रूम। मैं इसी में एक बड़ी अपडेट दे दूं भाव, बहुत बड़ी खबर है। हम आर्मी पर बात कर रहे हैं, हम एयरफोर्स पर, एयरफोर्स प्रमुख हमारे एपी सिंह ने कितना कठोर शब्द इस्तेमाल किया था मंच पर राजनाथ सिंह के सामने। लेकिन जब सरकारें बेशर्म हो जाएं तो क्या कर सकते हैं। राजस्थान में बड़ा विमान हादसा हुआ है, एयरफोर्स का प्लेन चूरू में क्रैश हुआ है। हम ये डिबेट जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी समय की मैं इसलिए अपडेट कर रहा हूं, हम उसी विषय पे हैं, उसी से जुड़े उस मसले पर हैं कि कहां पर इससे ज्यादा हमारी कानूनी इससे और रणनीतिक इससे तैयारियां होनी ज्यादा चाहिए। हमारे हाँ। वायुसेना के मुखिया इससे ज्यादा क्या कहेंगे कि कोई हम्म। भी एग्रीमेंट मैं साइन करता हूं तो मुझे मालूम होता है कि कभी कभी पूरा नहीं होगा। हम्म। उन्होंने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं हम्म। धीरज रखो, उसका भी एक धैर्य की भी एक सीमा होती है। हाँ। कब मिलेंगे हमें प्लेन? हम्म। 42 सैंक्शन स्क्वाड्रन है, वो हम्म। अपने आप में ही कम है, 52 होने चाहिए, ये मैं कह रहा हूं हम्म। जो अधिकारियों से हम्म। बात करता हूं। और 42 में से सिर्फ 31 है, 29 ऑपरेशनल है, 31 हम्म। गिनती के हैं। हम्म। चूरू के जब रतनगढ़ हमारी में हादसा हुआ है, चूरू नहीं के नहीं देखिए, रतनगढ़ में। और कैजुअलिटी हुई है, 100 बरामद हुआ है। मेन बात ये है, एक एक भी अगर ये 100 अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये पायलट का है एयरफोर्स के, तो ये बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बड़ी। एक एयरफोर्स का पायलट बहुत बड़ी, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। बहुत रतनगढ़ बड़ी में क्षति होती है हादसा भाई। हुआ है, फाइटर प्लेन क्रैश किया है। चूरू के रतनगढ़ में फाइटर प्लेन क्रैश किया है, और इस फाइटर प्लेन क्रैश में मौके से
100 बरामद मलबे से हुआ है, मलबे से 101 बरामद हुआ है। ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी रिकॉर्डिंग के समय की खबर है। भाव हम इस पे जरूर तो मतलब नहीं इस नहीं पर दो तो चार मिनट तो नहीं बात नहीं करनी पड़ेगी, तो हम नहीं नहीं पीडीएफ साहब सवाल पर ये आगे है, बढ़ेंगे। मैं बार बार कहता हूं, सवाल ये है कि हमें क्या हम हमारे फौज को या एयरफोर्स को, नेवी को, आर्मी को कॉन्फिडेंस में लेते हैं? हम तो हमारे रक्षा मंत्रालय को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। प्रधानमंत्री जब राफेल का सौदा कर चुके थे तो हमारे रक्षा मंत्री पर्रिकर साहब गोवा के मार्केट में घूम रहे थे। पत्रकारों ने उनको पूछा कि बधाई हो, आप रक्षा का सौदा हो गया फ्रांस के साथ हमारा, और हमने वो ले लिए, राफेल ले लिए। तो उन्होंने कहा कौन सा सौदा, कौन सा राफेल, मुझे तो कुछ पता नहीं। इस देश के रक्षा मंत्री ही अवगत नहीं होते तो बाकी क्या होते? क्या अनिल अंबानी को ऑबलाइज करने के लिए राफेल का सौदा हुआ था? तो फिर देश कहां आता है? देश आगे कहां आता है, सामने कहां आता है? मात्र 36 ही क्यों खरीदे गए? 3 गुना कीमत ज्यादा देके क्यों खरीदे गए? खरीदी गए तो फिर वो जो पासवर्ड होता है वो क्यों नहीं लाया, लॉगिन वर्ड्स वो क्यों नहीं मिला? क्यों हमारा ब्रह्मोस राफेल पे लोड नहीं हो सकता? एचएएल को क्यों ड्रॉप कर दिया गया? जब व्यक्तिगत स्वार्थ हावी होता है ना आशीष, वो सबसे ज्यादा देश का नुकसान करता है। ये व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते, या पता नहीं कोई सुब्रमण्यम स्वामी बोलता है वैसी कोई फाइल पड़ी हो कि चलते अमेरिका के सामने अब नतमस्तक है, और उसके चलते हमने पूरे विश्व से दुश्मनी मोल ली है। इसलिए बाहरी जो बार बार वो कह रहे हैं, जो बाहरी खतरा जो है, वो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, एक बांग्लादेश बड़ा देश जुड़ गया है, और ये पूरा अपना पूरा ऊपर का कवर कर लिया उन्होंने। यदि भारत की मूर्ति आप देखिए कि चरण यदि हम कहे कि हमारे साउथ में है और मस्तिष्क हमारा ऊपर है हिमालय की तरफ, तो एक खंधे से दूसरे खंधे तक पूरे हम घिरे हुए हैं दुश्मनों से। मैं विजुअल भी, मैं भाऊ फटाफट कंट्रोल रूम से कहूंगा कि विजुअल चला दे। हम आ रहे हैं अनिल चौहान सीडीएस के बयान पर, जनरल चौहान के बयान के पर चर्चा के लिए, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण मसला अभी आंतरिक वाला मसला, हम बाह्य मसले पर थे। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि मैं बीच में जो बड़ी खबर है चाहता हूं आप तक पहुंचे। हमारे देश में एयरफोर्स अभी अपाचे आने वाला है। एयरफोर्स में अपाचे ऑलरेडी है, जुड़ने वाला है आर्मी में 6 अपाचे। उसके लिए स्क्वाड्रन 1 साल पहले बनाया गया। स्क्वाड्रन राजस्थान में 1 साल पहले स्क्वाड्रन बना दिया गया, अब तक अपाचे नहीं आया। अपाचे के आने की अभी आहट मिली है। इस देश में जो पामेरियन मीडिया है, ये लहालोट है, लोट पोट रहे कीचड़ में कि आ रहा है आसमान से एकदम तहलका मचाने वाला विमान आ रहा है अपाचे। आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका के जो सबसे सबसे क्लोज पार्टनर्स अमेरिका के हैं वो हैं जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अब तो कनाडा से थोड़ा बिगड़ गया मामला, और इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये बहुत क्लोज अलाई है। साउथ कोरिया में आपको और बता दूं, साउथ कोरिया में अमेरिका का सैन्य बेस है। साउथ कोरिया वो जगह है जिसने सैन्य बेस, चीन और जापान के पास जो पूरा भौगोलिक एरिया है, वो साउथ कोरिया ने सैन्य बेस बनवा रखा है अमेरिका का अपने देश में। उस देश ने अमेरिका के अपाचे को गेट आउट कर दिया, मना कर दिया। डील कैंसिल कर दी, डील कैंसिल कर दी। अमेरिका में 12 पायलट मर चुके हैं उस अपाचे की दुर्घटना में, अपाचे क्रैश में 12। भारत में 4 अपाचे की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। मैं इस दुर्घटना की वजह से बता रहा हूं कि जश्नजीवी देश बना दिया मोदी जी ने, जश्नजीवी देश, झूठ पर जश्न मनाने वाला देश, फरेब पर जश्न मनाने वाला देश। अपाचे की डील अगर कोई और सरकार होती शायद तो हम और मजबूती से कहते, क्योंकि ये तो सुनने वाले नहीं है। वो रिवाइज होनी चाहिए, दोबारा उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। लद्दाख में इमरजेंसी लैंडिंग हुई,
सहारनपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, मुरैना में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बताइए, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग इतनी हो चुकी है। ये देखिए विजुअल्स आ गए भाऊ, विजुअल स्क्रीन पर ये देखिए, यहाँ पर पायलट की, अब क्योंकि मेरे पास और खबरें आ रही हैं, क्योंकि मलबे में से मिला है, मलबे में और कौन होगा, अगर बहुत आश्चर्यजनक ना हो। ये गिरा भी खेत में है, ये कोई बस्ती में गिरा होता तो बोल देते कि और कुछ लोग होंगे नीचे। हाँ, क्योंकि कुछ जो है सोशल मीडिया पर कुछ जगहों पे खबरें लगने लगी हैं कि पायलट की मौत है इसमें, और पायलट की मौत, ये बहुत बहुत ही दुखद खबर है भारत के लिए। पायलट की मौत, प्लेन क्रैश हो गया, चलो जितना नुकसान है वो है, पायलट की मौत, एक पायलट, एक सिर्फ खाली मैं बार बार कहता हूँ आशीष, एक भी जवान, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो उसमें ग्रेनेड, मतलब आर्मी में हो या नेवी में हो, शिप का कैप्टन हो या शिप का खलासी हो, मेरे लिए एक भी भारत के जवान की मौत देश को हिलाने वाली मौत होती है, क्योंकि ये भारत का, ये है भारत माता का सपूत। फिर क्या होगी, इंक्वायरी ऑर्डर होगी। देखिए अब सरकार की तरफ से एक ही आएगा, स्टेटमेंट आएगा, इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है। इसके पहले जितने भी क्रैश हो गए, उस इंक्वायरी का कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया। हम F-16 अमेरिका F-16 देगा करके बहुत हल्ला हुआ था, और F-16 कितना गलत प्लान है वो तो एक, मतलब इट इज सुइसाइडल फॉर पायलट्स, ऐसा हम नहीं कहते, अमेरिका के लोग कहते हैं, तो बड़े लोग कहते हैं, एलन मस्क ने कहा था। एफ छोड़िए, उसकी बात ही F-35B केरल में पड़ा हुआ है, ब्रिटेन का केरल में कितने दिन हो गए, और ब्रिटेन से इंजीनियर आए उसको रिपेयर करके वापस ले जाने, क्योंकि फाइटर जेट कोई किसी देश में छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो वहां पर छोड़ देंगे, उसके कल पुर्जे देखेंगे, टेक्नोलॉजी देखेंगे, इसलिए कोई नहीं छोड़ना चाहता। इंजीनियरों की टीम आई, उसको यहाँ पर सुरक्षित रखा गया था, मॉनिटर कर रहे थे ब्रिटेन वाले, F-35B, और उसके बाद वो आए, ठीक नहीं कर पाए, आखिरकार अभी भी केरल में पड़ा हुआ है जो है वो विमान F-35B, और अब कहा जा रहा है कि उसको यहाँ से टो करके, जैसे गाड़ियां जाती हैं वैसे ही उसको टांग के ले जाएंगे, यहाँ छोड़ेंगे नहीं। ये है हालत। खैर, मैं इस खबर पर और जो अपडेट होगी हम आप तक लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए हमें, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।